वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम गुलाब के पौधे पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों फूल खिला सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे गुलाब के पौधे पर 20 से 25 फूल आज भी खिले हुए हैं। तो किस प्रकार से मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करता हूं और कौन सी बातों का मैं ध्यान रखता हूं, तो उन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रख करके हम भी अपने गुलाब के पौधे पर इसी प्रकार से असंख्य फूल खिला सकते हैं। वैसे तो फरवरी और मार्च का महीना जिसमें कि मौसम सुहावना हो जाता है, तो उन दिनों में लगभग सभी फूलों के पौधों पर बहुत ज़्यादा फूल आ जाते हैं। लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र सही प्रकार से ना दें और ध्यान ना दें कुछ बातों का, तो उस स्थिति में हमारे जो फूलों के पौधे हैं वो अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने गुलाब ही नहीं अन्य पौधों के अंदर भी इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके उनको भी हम अच्छे से ग्रोथ उनकी कर सकते हैं और इसी प्रकार से सैकड़ों फूल आपके पौधे पर भी एक ही दिन के अंदर खिलेंगे। मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक्स का प्रयोग करते हुए आप देखेंगे कि आपके जो गुलाब के पौधे हैं उनमें फूलों का साइज़ भी बढ़ जाएगा और उनकी जो पत्तों का रंग है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और बेसल सूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं एक टहनी पर 15 से 20 कलियां आपको नज़र आ रही हैं, जो कि आज से लगभग 14 से 15 दिन पहले इस प्रकार का ये पौधा नहीं था। तो कौन कौन से काम हमने इस पौधे के अंदर किए वो अभी आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये 15 दिन पहले की वीडियो बनाई हुई है। उस समय मैंने ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दिया था और उस समय आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस पर जो शूट्स हैं वो निकल रही थी, अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही थी, लेकिन जो कलियों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, जो फूल खिल चुके हैं उनके ऊपर हम हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। जिसमें फ्लावरिंग बढ़ती है उस समय हम अपने पौधे पर हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं। जो कलियां जो झड़ चुकी होते हैं, फूल की जो पत्तियां झड़ चुकी होती हैं, सिर्फ उसको ही हम हटा देते हैं अपने पौधे से। इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो जो पौधे को जो पोषण मिलता है वो पोषण ये सारा का सारा पौधा इस फूल को बीज बनाने में लगा देगा। क्योंकि जो पीछे से आप देखेंगे जहाँ पर कली होती है वहाँ पर जो ये गांठ सी होती है वो धीरे धीरे मोटी होने लग जाती है और पौधा सारा का सारा पोषण अपना इस फूल खिलाने की बजाय बीज बनाने में लगा देता है। तो आप देख रहे हैं इस समय मेरे पौधे पर हर टहनी के ऊपर आपको 5 से 7 कलियां नज़र आ रही हैं और ये देखिए आप कितनी अच्छी शूट्स निकल रही हैं, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चली हुई है। तो इस समय इसको हर 4 से 5 दिन के बाद अगर हम फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और इसकी जो फूलों की संख्या, कलियों की संख्या वो बढ़ जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया था। तो लगभग 1 लीटर पानी के अंदर मैंने ये, आप या तो गाय के गोबर का कंडे का टुकड़ा ले सकते हैं या भैंस के जो कंडे हैं उनके गोबर का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो इसको हम 10 से कम 10 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए हम इस पानी के अंदर इसको भिगो करके छोड़ देंगे और जो सारा का सारा जो पोषण है वो हमारे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। और इस पानी को ही मैंने 15 दिन पहले अपने पौधे को दिया था और आज फिर से मैं ये वही फर्टिलाइज़र आपके सामने इस पौधे की जड़ों के अंदर डालूँगा। आप सभी जानते हैं कि गोबर के उपले से बनाई हुई खाद या गोबर से बनी हुई खाद जो एक नेचुरल एनपीके का काम करता है, यानी कि ये प्राकृतिक नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम फास्फोरस से हमें मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए, जो कि फूल देने वाले पौधे होते हैं या फल देने वाले पौधे होते हैं, उन दोनों के लिए ही ये बहुत अच्छा हमारा फर्टिलाइज़र होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक टहनी के ऊपर आप देखेंगे तो लगभग 18 से 20 जो कलियां हैं वो खिली हुई हैं। आप देखेंगे इसी प्रकार से मेरी सिर्फ एक टहनी पर नहीं, सभी टहनियों पर इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 15 से 20 जो कलियां हैं वो नज़र आएंगी। एक ही टहनी के ऊपर इतनी सारी कलियां ये सिर्फ इस फर्टिलाइज़र की वजह से और इसकी देखभाल की वजह से ही हो पाई है। तो देखेंगे हर टहनी के ऊपर 15 से 20 कलियां आपको नज़र आएंगी। और ये तो उस स्थिति में है जब 2-3 दिन पहले अभी बारिश हुई थी और कुछ जो हमारे फूल थे वो यहाँ पर बारिश और हवा की वजह से झड़ भी गए थे।
अगली जो ज़रूरी बात है गुलाब के फूल के पौधे के लिए वो है कि हम इसको कम से कम 5 से 7 घंटे की धूप ज़रूर दें। अगर ये छाया के अंदर रहेगा तो ये इतनी अच्छी से हमें ग्रोथ नहीं दे पाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर मिले। अगली ज़रूरी बात है, जिस समय पर फ्लावरिंग हो रही होती है तो हमें सॉफ्ट प्रूनिंग अपने पौधे की करनी चाहिए। जितने भी फूल इसके झड़ चुके हैं तो मैं एक एक करके इन सभी टहनियों को काट दूंगा। जो कलियां हैं जो झड़ चुके हैं फूल, उनको इसी प्रकार से आपने भी काट देना चाहिए। इस फर्टिलाइज़र के अलावा भी जो कि कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र हो वो हमें इसमें 15 से 20 दिन के बाद एक बार ज़रूर डाल देना चाहिए। अगली जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें इसकी मिट्टी को चेक कर लेना चाहिए। अगर गुलाब का पौधा जो कि गमले के अंदर लगा हुआ है या ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, अगर उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है तो उसकी जड़ों को ग्रोथ करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें इसके अंदर इस तरह से फर्टिलाइज़र मिक्स करते रहना चाहिए, जिससे कि इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी नरम बनी रहे, भुरभुरी बनी रहे। अगली जो ज़रूरी बात है ध्यान देने वाली वो ये है कि कितना पानी हम अपने पौधे को दें। तो इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए और इतना ज़्यादा पानी भी हमने नहीं देना है कि इसकी जड़ों के अंदर कीचड़ बन जाए। तो इस प्रकार से ध्यान रखते हुए हमने पानी देना चाहिए कि इसकी पूरी तरह से मिट्टी सूखे भी ना और बहुत ज़्यादा इसके अंदर गीलापन भी ना रहे। अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग हमें या तो रेनी सीजन के अंदर जब बारिश चल रही हो उस समय पर करनी चाहिए, या फिर सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर इसकी हार्ड प्रूनिंग हम कर सकते हैं। इन दिनों हमें हार्ड प्रूनिंग करने से बचना चाहिए। अभी एक एक करके मैंने लगभग सभी जो कलियां थी उनको काट दिया। तो अभी मैं आपको गिन के दिखाता हूँ कि ये कितनी हो गई हैं। तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारी जो कलियां हैं वो कट चुकी हैं। तो गिनने के बाद लगभग 50 से 60 ये कलियां आज हमने काटी, यानी कि पिछले 2 दिन के अंदर ये सारे फूल खिले थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग मेरे पौधे पर हो रही है। देखेंगे आप बहुत सारी ये कलियां हो चुकी हैं जो मैंने काटी थी। और इसी प्रकार से ये अगले 1 महीने तक, लगभग अप्रैल के एंड तक, जब तक कि तापमान नहीं बढ़ता है, इसी तरह से इस पौधे पर फूल खिलते रहेंगे। तो इसी प्रकार आप भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने गुलाब के पौधे से सैकड़ों फूल प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपने घर में इसी प्रकार से गुलाब का पौधा लगाइए और उसका ध्यान रखिए, तो आपके घर आंगन की शोभा को बढ़ाता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका जवाब पा सकते हैं। रही बात इसकी कटिंग लगाने की, तो कटिंग को हमने सितंबर अक्टूबर से लेकर के और फरवरी मार्च के अंदर हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उन दिनों में इसकी कटिंग लगाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इसकी जो टहनी है वो जल्दी से सूख जाएगी और वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। इसी प्रकार से अपने घर के अंदर पेड़ पौधे लगाते रहिए और पर्यावरण को शुद्ध बनाते रहिए।